Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, solve the following system of linear equation by Cramer's rule. X minus 4y minus z is equal to 11. 2x minus 5y plus 2z is equal to 39. Minus 3x plus 2y plus z is equal to 1. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे हमें क्रेमर्स रूल यूज करना पड़ेगा, विच इज क्रेमर्स रूल. अगर मेरे को इक्वेशन दी है इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y plus c1z is equal to d1. a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 के फॉर्म में, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है. तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं d विच इज द डिटर्मिनेंट. अब डिटर्मिनेंट में आप लगाओ, बट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो हम नहीं लगाएंगे. तो ये होता है मतलब डिटर्मिनेंट, और ये एलिमेंट्स हम देते हैं a1 a2 सॉरी a1 b1 c1, देन a2 b2 c2 a3 b3 c3 के सामने. और अगर बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू अगर जीरो नहीं होती तभी हम आगे क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं और हम तभी बता सकते हैं ये यूनिक सोल्यूशन आएगा. अब x, y और z की वैल्यूज डिटरमिन करने के लिए हमें निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट dx विच इज गिवन बाय द एलिमेंट्स बच्चों d1 b1 c1 d2 b2 c2 then c2 then d3 d3 and c3. अब dy में हम d1 d2 d3 वाला जो कॉलम है वो बीच में शिफ्ट कर देते हैं. तो अगर dy मेरे को निकालना है तो dy इज गिवन बाय बच्चों a1 फिर d1 c1 a2 d2 c2 and a3 d3 c3. देन बच्चों dz हम अगर निकालते हैं भाई एक कॉलम फिर आगे शिफ्ट किया तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 b1 और यहाँ पे आ जाएगा d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3. अब x y और z को डिटरमिन करने के लिए x जो होता है वो होता है dx अपॉन x सॉरी dx अपॉन d dx अपॉन d. y होता है बच्चों dy अपॉन d और z होता है बच्चों dz अपॉन d. दैट्स इट. एक्स वाई जेड निकाला, क्वेश्चन इज ओवर. ठीक है बच्चों. तो आइए अब यहाँ पे इक्वेशंस जो है हम उनको लिख लेते हैं. तो तीन इक्वेशंस दे रखी है, तीनों को लिखेंगे. देखिए मेरी इक्वेशंस है. इक्वेशंस में वो क्या दे रखे हैं x माइनस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 11, राइट. x minus 4y minus z is equal to 11. Then 2x minus 5y plus 2z is equal to 39. Then minus 3x plus 2y plus z is equal to 1. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे देखिए a1 क्या हो गया 1, a2 क्या हो गया -4, a3 क्या हो गया सॉरी a1 नहीं b1, राइट. तो b1 हो गया मेरा -4 और c1 क्या हो गया बच्चों -1 और d1 क्या हो गया बच्चों 11. देन a2 हो गया बच्चों 2, b2 हो गया बच्चों मेरा -5, c2 हो गया बच्चों 2 एंड d2 हो गया बच्चों 39. देन बच्चों a3 क्या हो गया मेरा -3, b3 हो गया बच्चों मेरा +2, c3 हो गया बच्चों +1 एंड d3 हो गया मेरा +1 अगेन. तो बच्चों सारे एलिमेंट्स निकाल लिए हमने. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले डी डिटर्मिनेंट निकालते हैं. यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. तो लिख दीजिए 1 -4 -1 and 2 -5 and 2 and -3 2 1. ठीक है बच्चों. आइए डिटर्मिनेंट निकालते हैं. आई होप सबको डिटर्मिनेंट निकालना अच्छे से आता हो, क्योंकि यहाँ पे साइन होता है प्लस माइनस एंड प्लस. तो 1 मल्टीप्लाई में -5 -4 देन -4 तो यहाँ पे सीधा +4 लिखते हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 -6 तो 2 + 6 देन -1 एंड 4 -15, राइट. यही आएगा बच्चों. तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए. ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में -9
देन 4 मल्टीप्लाई में 8, देन -1 मल्टीप्लाई में -। सो बच्चों डी की वैल्यू क्या हो गई मेरी, -9 प्लस 32 प्लस 11। 32 प्लस 11 हो गया 43, 43 माइनस 9 हो गया बच्चों इक्वल टू 34। सो डी की वैल्यू जो है मेरी वो 34 आ गई। अब हमने डी की वैल्यू निकाल ली, अब dx की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों dx के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। की कॉन्सेप्ट में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स है, d1 b1 c1 d2 b2 c2 d3 b3 c3, सारे लिख दीजिए। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 11 माइनस 4 माइनस 1, 39 माइनस 5 2 एंड 1 2 1, राइट। ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई में -5 -4, देन प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई में 39 -2, देन माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 39 टू जा बच्चों 78 एंड 5। सो बच्चों जब dx को हम सॉल्व करेंगे, आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, तो dx को सॉल्व करके जो हमें वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी माइनस का 34, राइट। अब dy लिख देते हैं। dy में एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, 1 1, फिर आएगा, देखिए की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है, a1 d1 c1 a2 d2 c2 a3 d3 c3। तो लिखिए 1 11 -1 and 2 39 and 2 and -3 1। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स 1 मल्टीप्लाई में 39 माइनस 2 माइनस 11 मल्टीप्लाई में 2 माइनस -6 तो 2 प्लस 6, देन -1 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 39 मल्टीप्लाई में 3 तो माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया 1.7। ये बच्चों कितना हो गया 37 माइनस 88, राइट, -88, और ये हो गया बच्चों माइनस का 1.9। तो मेरी dy की वैल्यू जो आ गई बच्चों वो आ गई सॉल्व करके -170। अब dz लिखते हैं यहाँ पे। dz में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, a1 b1 फिर d1, राइट, a2 b2 d2 a3 b3 d3। तो लिख दीजिए बच्चों सारे एलिमेंट्स, 1 -4 11, 2 -5 39, -3 2 1। So this equals 1 मल्टीप्लाई में -5 -78 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 117 प्लस 11 मल्टीप्लाई में 4 -15। ठीक है बच्चों, सॉल्व करिए। ये हो जाएगा मेरा माइनस का 83, ये हो जाएगा बच्चों 119 4 जा, तो 124 जा होता है बच्चों 480, उसमें से माइनस कर दीजिए 4, तो वो हो जाएगा मेरा प्लस का 476 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय -11, ये हो गया बच्चों 11 का स्क्वायर होता है 121, ये हो गया माइनस का 121। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 272। तो dz हो गया मेरा 272। अब x y एंड z की वैल्यू चाहिए, तो x इज dx अपॉन में d। dx की वैल्यू हमने क्या निकाली बच्चों, माइनस की 34, और d की वैल्यू बच्चों हमने क्या निकाली है 34। सो ये हो गया बच्चों मेरा माइनस का 1। ऐसी y क्या हो जाएगा बच्चों, dy अपॉन डी। सो dy की वैल्यू हमने क्या निकाली है -170, और d की वैल्यू है 34। सो ये हो गया बच्चों माइनस का 5। z इज इक्वल टू dz अपॉन डी। dz की वैल्यू हमने क्या निकाली 272 अपॉन में 34, ये सीधा कटता है इससे 8 टाइम्स। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, y is equal to minus का 5 and z is equal to 8. So the final answer is x is equal to -1, y is equal to -5, z is equal to 8. I hope you understood it well. Best of luck.